एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं मॉडिफायर में आज हम देखने वाले सब डिविजनल मॉडिफायर। उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आज देखने वाले। उसके लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करके एक मेश लेती हूँ, लाइक क्यूब। अगर आप क्यूब को सब डिवाइड करना चाहते हो, सब डिवीजन जो मॉडिफायर आप अप्लाई करोगे तो होता क्या है, एक एज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और ऐसे ही करके पूरा एक फेस 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे आप मॉडिफायर्स की संख्या बढ़ाओगे उतना ही और उसका डिटेल बढ़ जाता है, और आप जब स्क्रिप्टिंग करते हो या बाकी चीज़ें यूज़ करते हो तब ये सब काम आता है। तो कैसे यूज़ करेंगे मॉडिफायर, यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे मॉडिफायर्स है, उसमें क्लिक करेंगे ऐड मॉडिफायर, और ऐड मॉडिफायर में जनरेट में जाके यहाँ पे सब डिविजनल मॉडिफायर हम देखेंगे। अगर देखो जैसे मैंने ऐड किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखो ये हमारा जो स्क्वायर था, जो हमारा क्यूब था, वो कैसा सब डिवाइड हो चुका है। जैसे मैंने बताया एक फेस का 4 पार्ट हो चुके हैं और एक एज के 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर मैं फिर से 0 करती हूँ लेवल व्यू पोर्ट पे तो देखो यहाँ पे एक एज है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बढ़ाती हूँ तो देखो ये 2 में कन्वर्ट हो चुके हैं और पूरा फेस 4 पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसा ही बाकी चीज़ों के लिए होता है। जब आप ज़्यादा हाई पॉलीमेश चाहते हो, बहुत डिटेल करना है, डिटेलिंग हाई वर्क के उस पर, तब आप जाके सब डिविजनल मोड ऑन करते हो, उस पर अप्लाई करते हो। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आप व्यू पोर्ट एंड रेंडर, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर व्यू पोर्ट में अगर आप बढ़ाते हो एक सपोज 2, 3, 4 जितना चाहे उतना, तो सिर्फ व्यू पोर्ट में उतना दिखता है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है तो ये मेश है, तो ये अभी दिख रहा है वो ज़्यादा डिटेल में है, पर जब आप रेंडर करोगे तो वो सिर्फ स्क्वायर आएगा। रेंडर पे मैंने 0 रख दिया है, तो अगर आप इमेज रेंडर करते हो तो वो स्क्वायर दिखेगा, इसमें हाई पॉलीमेश नहीं दिखेगा आपको, ना ही सब डिवाइड दिखेगा। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। लाइक हम ये डिलीट करेंगे और शिफ्ट ए प्रेस करके एक मैश हम क्रिएट करते हैं। लाइक यहाँ पे एक मंकी है, यहाँ पे मैंने मंकी लिया, ये डिफ़ॉल्ट होता है ब्लेंडर में। तो इसका हम शिफ्ट डी करके और एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम एक पे दोनों पे सब डिविजन मॉडिफायर लगाने वाले हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सब डिविजन, और यहाँ पे भी हम सब डिविजन मॉडिफायर लगाएंगे, जनरेट एंड सब डिवाइड। जैसे मैंने मॉडिफायर लगाए वैसे ही यहाँ पे हमें देख सकते हैं हाई डिटेल में दिखने लगा है। अगर मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट पे 0 करती हूँ तो देखो जैसे अब पहले था 0 वैसा ही दिखने लगा है। डिटेल नहीं है इस डायग्राम में, डिटेलिंग नहीं, सब डिवाइड नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो राइट साइड वाले मंकी में डिटेल है, जितना मैं उसका डिटेल बढ़ाऊँगी, जैसे मैंने व्यू पोर्ट में 2, 3, 4, उतना ही स्मूथ स्ट्रक्चर आपको दिखाई मिलेगा। पर यहाँ पे रेंडर का जैसे मैं अगर रेंडर पे 0 रखती हूँ और यहाँ पे हाई रख दी, सपोज रेंडर पे 0 है और व्यू पोर्ट में हाई दिखाई दे हमें, देखो अब यहाँ पे कितना स्मूथ दिखाई दे रहा है ना। और इस लेफ्ट साइड के मंकी को लेंगे हम, जिसमें हम रेंडर पे ज़्यादा करेंगे, लाइक 3 करते और व्यू पोर्ट पे 0 करते। ओके, तो व्यू पोर्ट क्या होता है, जब आप देखते हो तब दिखने वाला होता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट में बढ़ाओगे दिखने के लिए दिखेगा ज़्यादा हाई पॉलीमेश। ओके, बट इन रियलिटी मतलब जब रेंडर करोगे आप तब तो वो नहीं होगा, तब वो 0 रहेगा, उसमें सब डिवीजन ऐड नहीं होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे कैमरा सेट करती हूँ, मैंने कैमरा एडजस्ट कर लिया है, तो अगर कैमरा व्यू देखोगे आप तो देखो यहाँ पे अगर हम रेंडर इमेज करते हो तो जो कैमरा में दिखता है वही रेंडर इमेज में दिखेगा, इसलिए आपको कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा पहले, जब रेंडर करने से पहले। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक को मैंने क्या रखा है, देखो या फिर लेफ्ट मंकी है। लेफ्ट मंकी में हमने क्या सेटिंग की है मॉडिफायर्स में, लेफ्ट मंकी के पास व्यू पोर्ट में 0 है बट रेंडर पे 3 पे है, और यहाँ पे राइट साइड वाले मंकी में व्यू पोर्ट पे 3 है बट रेंडर पे 0 है। अगर हम व्यू रेंडर इमेज करते, देखिए यहाँ पे राइट साइड वाला कितना है, राइट साइड वाला लो पॉलीमेश लग रहा है और लेफ्ट साइड वाला ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे इमेज देखोगे, लेकिन इसे हम थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम साइड में नहीं गए नीचे तो देखो यहाँ पे
लेफ़्ट वाला यहाँ पे दिख रहा है कम मेश वाला, सब डिवाइड नहीं हुआ है, पर हमने उसके सेटिंग्स में हमने क्या किया था, रेंडर पे 3 डाला था, इसलिए रेंडर में इसके ज़्यादा मेश दिखाई दे रहा है, ज़्यादा हाई पॉली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लेफ़्ट वाला जो हमने व्यू पोर्ट पे 3 है बट रेंडर पे 0 है, तो यहाँ पे देखोगे सब डिवाइड नहीं हुआ है। सो ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी व्यू पोर्ट और रेंडर की, जो आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद हम समझते देखो, अगर जब आप ये अप्लाई करोगे सब डिविजन मॉडिफायर, सपोज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, सिलेंडर ले लिया। अगर मुझे अब सिलेंडर पे अप्लाई करना है ये सब डिविजनल मॉडिफायर, तो हम जाएंगे मॉडिफायर्स और ऐड मॉडिफायर, देन सब डिवाइड सरफेस। देखो कैसे जल्दी से चेंज हो गया है ये सिलेंडर रहा नहीं है, अलग ही कुछ डिफरेंट शेप बन गया है इसका, है ना। जैसे हम सिर्फ डिवाइड करते हैं, हमें व्यू पोर्ट में अगर 0 कर देंगे तो देखो हमारा सिलेंडर फिर से जैसा था वैसा हो गया। अगर सब डिवाइड करने के तो उसका शेप भी पूरा चेंज हो जाता है। तो इसे कैसे हमें सब डिवीज़न उतना ही रखे या फिर ज़्यादा करके, सपोज़ मुझे और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो और ज़्यादा कर लिया, बट मुझे ये सिलेंडर तब भी नहीं लग रहा है, तो सिलेंडर कैसे बनाया जाए इसको फिर से। तो यहाँ पे जाइए एडिट मोड पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे हमें सेंट्रल R प्रेस करना है और यहाँ पे एक लूप कट आएगा, तो लूप को सब प्रेस करके ऊपर तक ले जाना है और छोड़ देना है, लेफ़्ट क्लिक करना है। फिर से हम एक सेंट्रल R प्रेस करेंगे, देन और एक लूप कट लगाएंगे नीचे तक और जस्ट प्रेस करेंगे। देखिए हमारा सिलेंडर ऐसा बन चुका है, बट तब भी अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे, लुक एट है, यहाँ पे कॉर्नर्स नहीं दिख रहे, लेकिन बहुत स्मूथ बन चुका है, ऐसे शार्पर नहीं है एजेस हमारे। तो वो कैसे बनाया जाए शार्पर एजेस, तो उसके लिए हम करेंगे अल्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ एजेस पे प्रेस करना है। या ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे एज सिलेक्ट हो, या फिर अगर फेस सिलेक्ट करते नहीं, यहाँ पे एज सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे अल्ट प्रेस करके यहाँ प्रेस करना है। ओके, फिर पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, देन राइट क्लिक करो, उसके बाद एज क्रीज और जस्ट मूव। जैसे आप माउस को मूव करोगे यहाँ पे देखो शार्पर हो चुके हैं एजेस के। ओके, देन क्लिक, सो आपको आपका सिलेंडर रेडी है। उस वैसे ही हमें नीचे वाले साइड में कर लेंगे, जस्ट गो डाउन साइड, और यहाँ पे हम अल्ट प्रेस करेंगे और देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, एज क्रीज पे क्लिक करेंगे एंड देन उसे यहाँ पे जैसे हम मूव करेंगे माउस, तो हम यहाँ पे एज को शार्पर कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सिलेंडर हमने सब डिवाइड भी कर लिया है और उसका शेप भी वैसा का वैसा रखा है। सो ऐसे आप ज़्यादा डिटेल में कुछ भी बनाना चाहते हो तो सब डिवाइड मॉडिफायर ऐड करके भी आप काम अच्छे से कर सकते हो। स्क्लप्टिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, वैसे स्क्लप्टिंग में ज़्यादा यूज़फुल रहता है सब डिवाइड मॉडिफायर, डिटेल स्ट्रक्चर करना होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मॉडिफायर देखोगे तो ऊपर से नीचे तक ऐसा, जो पहले नंबर पे है वो पहले अप्लाई होता है, देन सेकंड नंबर पे आपने और ऐड किया, कुछ दूसरे मॉडिफायर्स ऐड किए तो वो सेकंड नंबर पे, देन सेकंड नंबर वाला इफेक्ट होता है। मॉडिफायर्स का लाइन लाइक अप डाउन करते हो आप, उसकी पोजीशन चेंज करते हो लाइक ऊपर से नीचे, तो भी चेंज होता है मैश में। जब आप पूरे कंफर्म हो कि यहाँ पे अब कोई करना नहीं है, फिर से कोई मेरे चेंजेस नहीं करने, सब डिवीजन और कम ज़्यादा नहीं करने रेंडर पे, व्यू पोर्ट पे, अगर ये आपको क्लियर हो चुका है देन आप अप्लाई करोगे ये मॉडिफायर। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे, हम ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे सब डिवाइड एंड देन अप्लाई, तो ये गायब हो जाता है बट वो अप्लाई हो जाता है इस पर। ओके, तो अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप फिर से चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, करना है तो 2-3 स्टेप के बाद लाइक यहाँ पे फिर से आप रिकवर नहीं, अनडू नहीं कर पाएंगे जब उसके बाद, है ना। तो जब आपको क्लियर हो जाएगा, जब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये अब मुझे अप्लाई करना है, ये मैंने क्लियर कर है, मुझे इतना ही सब डिवाइड करना है, देन फिर आप अप्लाई कर लेना। ओके, आई होप आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा, मैंने जो जो चीज़ बताई, लाइक इतनी कुछ नहीं, सब डिवाइड बताया मैंने। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।